प्रधानमंत्री आके कहे कि लगता है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, तो देखिए ना, 1 साल के बाद इनको समझ में आया। तो 1 साल तक इनका तपस्या ऐसा चला कि 750 किसान उस तपस्या में जल गए। 13 महीने किसानों का आंदोलन रहा, फिर भी यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई, फायदा क्या हुआ? मेरी बात नहीं समझ रहे हो। आज हम क्यों बोल रहे हैं? मैं इस बात से, आप जनता में भी एक र्यूमर फैला हुआ है, और र्यूमर क्या है कि लोग बोलते हैं बीजेपी जो है ना ईवीएम से चुनाव जीतती है, ईवीएम टैंपरिंग करती है। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि बीजेपी चुनाव ईवीएम से नहीं जीतती, बीजेपी रियल चुनाव जीत रही है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर जाएंगे किसी भी चौराहे पर, नाके पर, तो वहाँ पर आप 10 लोगों को पकड़ेंगे तो 4 मोदी समर्थक मिलेंगे, तो 40% का वोट शेयर हो गया। तो 40% जो वोट शेयर ले रहा है वो चुनाव कैसे जीत रहा है सही से, और विपक्ष लड़ नहीं पा रहा है, तो बोल रहा है कि ये तो ईवीएम से जीत। सुनो, तो मैं इसलिए 2014 में हम जैसे जितने भी जनता है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ये 2024 का चुनाव जनता बनाम सत्ता है। 2000 जनता नहीं लड़ रहा है, जनता लड़ेगा। 24 का चुनाव जनता लड़ेगा, जनता बनाम सत्ता। क्योंकि हमारी अब जब कोई नहीं सुन रहा है, तो जब तुम चुनाव में आओगे तब हम तुम्हें बताएंगे कि हमारी बात कैसे सुनी जाती है। लेकिन जनता सनिया कह रही है कि यदि टिकैत के पास ट्रैक्टर है तो हमारे पास भी ट्रैक्टर है, तो इस पर क्या कहोगे? देखिए, हम जनता है, हम ट्रैक्टर और बुलडोजर की राजनीति में नहीं फंसना चाहते। हम वो राजनीति चाहते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता की बात हो। अब वो बात मैं आपको बता देता हूँ। 1949 में बीबीसी के उस पर भी ये बात होगी कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। पढ़ लीजिए ये बात, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने खुद चाणक्य नाम से कलकत्ता के एक अखबार से अपने बारे में र्यूमर फैला दिया। तो लोगों को लगा कि ये चाणक्य कौन है, तो बाद में पता चला कि उन्होंने वो र्यूमर इसलिए फैलाई थी कि वो ये देखना चाहते थे कि जनता मुझे इतना लाइक कर रही है, कहीं मैं तानाशाह ना हो जाऊँ। ऐसी सरकारें, ऐसे प्रधानमंत्री गुजरे हैं इस देश में, और उस प्रधानमंत्री को अगर बुरा भला कहा जाता है और आप मीडिया उस सच को नहीं लाते हो, तो बताइए मीडिया पर उंगली उठाना कहाँ गलत है? मैं सुनिए, तो मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। तो हम स्वच्छ और ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिक्स चाहते हैं, स्वच्छ और ट्रांसपेरेंसी बात रखने वाला मीडिया भी चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जनता की सुने। क्योंकि जनता जो है अपना वकील मानती है मीडिया को, कि आप मीडिया बंधु जनता और सत्ता के बीच संवाद साधने का एक माध्यम हो। जब आप ही सत्ता की तरफ से बोलने लग जाओगे तो हम जनता की कौन सुनेगा? मेरा ये कहना सर। नहीं, पार्टी तो सब ऐसी है। कांग्रेस है, कांग्रेस ने राजीव गांधी ने उसका मंदिर का मस्जिद का ताला खुलवाया, उसने बीजेपी ने उसका फायदा उठा लिया। जो राजीव गांधी ने बीज लगाया वो उसमें पेड़ का फल खा रहा है बीजेपी। तो ये मैं राजीव गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ। राजीव गांधी को आप कम्युनल चश्मे से मत देखिए। इस देश में राजीव गांधी ने कंप्यूटर क्रांति लाई थी, और जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया तो इन्हीं के 2 बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बैलगाड़ी लेकर संसद जा रहे हैं, उसका जाके विरोध कर रहे थे। तो ठीक है, तो उस समय उनका विरोध को कोई कुचला तो नहीं ना, नहीं। तो ये कहने का मतलब है कि सत्ता भी रहना चाहिए मजबूत, और विपक्ष भी रहना चाहिए मजबूत, तब हमारे जनता की बात सुनी जाएगी। मेरा ये कहना है पत्रकार साहब। ये देश में 3% लोग 97% लोग पे शासन कर रहे हैं, तो वो फूट डाल के तो कर रहे हैं। आप ये जातिवादी वाला चश्मा उतारिए। 3%, 15%, 18%। जातिवादी नहीं है, ये मनुवादी सिस्टम है। नहीं, मैं उस पर मनुवादी सिस्टम है। एक साइंसवादी सिस्टम है, एक मनुवादी सिस्टम है। मनुवादी सिस्टम साइंसवादी सिस्टम में हावी है। एक मनुस्मृति वर्सेस संविधान है। आंखें खुल रही है, मनुस्मृति वर्सेस संविधान चल रहा है देश में। यदि तुम संविधान के फेवर में जाओगे तो दूसरे मनुस्मृति के फेवर में जाएंगे। तो मैं भी तो संविधान की बात कर रहा हूँ ना। संविधान की रक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो कौन करेगा? आप करोगे, हम करेंगे, लोकतंत्र पब्लिक करेगी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन है?
मीडिया है तो कौन करेगा संविधान की रक्षा? तो आप करोगे, पब्लिक करेगी, हम करेंगे, सब मिलकर करेंगे। चौथा स्तंभ आप हो और जनता पर ब्लेम कर रहे हो, तो अरे, बताइए बिना जनता के मीडिया क्या कर तो लेगा? आप जब मीडिया जो मीडिया है जनता में आएगी और बताएगी कि ये सच है ये झूठ है, तब तो जनता आपको जज करेगी। सुनिए ना मेरी बात, पहले का मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ 2014 से और अब तक में चीज़ें बदली हैं। वो क्या बदला है मालूम है क्या? पहले जनता जो है अफवाह फैलाती थी तो मीडिया उसे फाइंड आउट करती थी और ये बताती थी कि ये सच नहीं झूठ है, ये अफवाह है। आज खुद मीडिया अफवाह फैला रही है और हम जनता आकर के बता रहे हैं कि ये अफवाह है, तो ये गलत है। ये इस तरह से हमें देश नहीं चाहिए। नहीं, आप जातिवादी की बात कर, एक मिनट, अभी जातिवादी की बात कर रहे हैं आप। मैं जातिवादी की बात नहीं किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई मैं कि सही प्रश्न किया करो। नहीं, सही कर रहे हैं। जाति धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं। जब मुस्लिम की मुसलमान की स्क्रू टाइट करने पे वोट मिल रही है सरकार को, तो ये जातिवादी आना नहीं है। एक आदमी, कौन सा मुसलमान देता है? तो इसको बचा रही है सरकार, क्या मानते हो इसको? आप सिर्फ आप कह रहे हो जो लोग जातिवादी हैं वो लोग जातिवादी के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम लोग हैं, आप लोग हैं, सेकुलर हैं, वो ये कह रहे हैं जातिवादी मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या सख्त आदेश दिया है पता है आपको राज्यों को? सुप्रीम कोर्ट ने इतने आदेश दिए हैं, ज्यादातर संविधानवादी लोगों के खिलाफ दिए हैं। एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा नहीं रहा। मंदिर, अवैध मंदिर जितने फुटपाथ पे बने, संविधान उसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है सबको तोड़वा दो, एक ईंट नहीं टूटी। यहाँ पर आप कैमरा लेके मंदिर मस्जिद करने आए हैं? अरे मस्जिद नहीं करने आए, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करने आया हूँ। सुनेंगे आप? एक बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसका हम, कोई बोलता है मैं सिख हूँ, कोई बोलता है मैं ईसाई हूँ, कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन हमारे घमंड को इस सरकार ने तोड़ा है। क्योंकि अब अभी भी हमें समझ जाना चाहिए कि हम सब भाई हैं, क्योंकि हम ये इनके लिए हम मंदिर का घंटा है, जब उठाते हैं हमें बजा के चले जाते हैं, तब नहीं बोलते हो। चलो मेरा एक क्वेश्चन लास्ट है। ये हमारी बहन बैठी है, ठीक है, आपने एक इंटरव्यू वो देखा होगा, एक आगे गाड़ी में एक लेडीज और 3 जेंट्स बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको जो आंदोलन जीवी है तुम कैसे मारोगे, कि मैं जूते से मारूंगा, तुम कैसे मैं वीडियो चल रहा है, वायरल है। तो आप तुम मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तुम कैसे मारोगे, कि मैं जूते से मारूंगा, तुम कैसे मारोगे, लठ से मारूंगा, तुम कैसे मारोगे, मैं गोली से मारूंगा, तो वो जातिवादी नहीं है क्या? ये जानना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा है ना। हाँ। तो यहाँ आके जरा मार के दिखाएं। मारने यहाँ तो सारा सिक्योरिटी यहाँ कैसे मारेंगे? मुँह से कहना भाई और करने में बहुत फर्क है। प्रधानमंत्री भी मुँह से जो कहते हैं, देखो यही नफरती भाषाएं हैं देश में, जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। आप बताइए, प्रधानमंत्री नहीं, जो कहते हैं वो करते ही नहीं, उल्टा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, एक भाषण होगा आपके पास, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे तो मुझे गोली मार दो। ये संवैधानिक भाषा है क्या? यही तो बात कह रहा हूँ ना। उसके बाद बहुत सारे दलितों पे अत्याचार हुए हैं, तो बताइए प्रधानमंत्री से आपने ये सवाल पूछा? तो मीडिया ही पूछेगी। अरे संविधान जिनके पास पावर है प्रधानमंत्री से पावर वो पूछने की सवाल पूछेंगे, वो तो ये पूछते हैं कि आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो, तो हमारा वैल्यू कहाँ है? मैं वही प्रश्न बार बार तो पूछ रहा हूँ ना कि ये मीडिया मीडिया ने पूछना चाहिए ना कि सर आप आम खा रहे हैं और हम जनता जो गरीब जनता है, हमें आम की गुठलियों की तरह ऐसा चूस के फेंक रहे हैं, तो बताइए आम काटने और चूस के हमको तो फेंक दे रहे हैं, तो आपके ये आम काट के खाने से हमको क्या फ़ायदा हुआ? हमको जनता को तो काट के खा रहे हैं और अपने कमरे में बैठ के आम काट के खा रहे हैं और आम जनता को चूस के फेंक रहे हैं। यही हो रहा है ना। आज बताइए शिक्षा का स्तर क्या है? मैं शिक्षा पर बात कर रहा हूँ। 60,000 स्कूल बंद करवा दिए गवर्नमेंट ने, तो बताइए, तो ये इस तरह बंद होना चाहिए। आप लोग मीडिया वाले अच्छा, संविधान की आप बात कर रहे हो, संविधान की बात कर रहे हो ना, तो संविधान में राइट टू एजुकेशन है नहीं है? हाँ, तो ये बात कौन जाके पूछेगा कि राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल है उसके का आप उस पर जो है प्रहार क्यों कर रही है सरकार? ये सरकार से पूछेंगे ना। आज शिक्षा का स्तर ऐसा है ना दोस्त, मेरे साथ चलो, मैं समाज में घूमता हूँ यार, इसलिए तुम बोलता हूँ कि सही ढंग का पर आप सवाल करो, क्योंकि जब मैं समाज में जाता हूँ ना, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके बच्चे आज लॉकडाउन से अब तक पढ़ नहीं पा रहे पैसे के बिना। मालूम है आपको ये बात? उन तक कैमरा तो लेके जा नहीं रहे हो, तो उनकी बातें हम अपनी भी बात कहते हैं, उनकी भी बात कहते हैं, समझे कि नहीं बात?
ये है स्थिति। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहे हो ना, तो राइट टू एजुकेशन है। अब राइट टू इक्वलिटी, अभी आप जातिवाद की बात कर रहे हो। संविधान का आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी, सबको समानता का अधिकार। हाँ है ना, ना हिंदू बड़ा है, ना मुस्लिम बड़ा है, ना सिख बड़ा है, ना ईसाई बड़ा है, सब समान है, सबको समानता का अधिकार है। ये कौन कह रहा है? संविधान कह रहा है। और संविधान का प्रियम्बल भी ये कह रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आप बताइए, जब संविधान पर प्रहार होता है तो जो आप मीडिया ही तो प्रहरी हो हमारे देश का। प्रहरी का मतलब समझते हो? हाँ समझते हैं। हाँ, तो आप मीडिया ही प्रहरी हो, चौकीदार। और जिसने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, जबकि वो फर्जी चौकीदार हैं, आप मान गए कि वो चौकीदार हैं। और जो तुम असली चौकीदार हो, वो जाके सत्ता के दलाली कर रहा है, तो हम आपसे पूछेंगे नहीं कि आप क्यों दलाली कर रहे हो? तो आपको बुरा लग जाता है भाई। नहीं बुरा नहीं, आप मैं जातिवादी की बात कर रहे हैं ना। जातिवादी देश मैंने जातिवादी की बात ही नहीं करी। सच्चाई है, ये जातिवादी की मैंने बात नहीं करी। आप 14 से अब तक जाति पे पिटते आ रहे हैं। मैं संविधान पर चलते आता हूँ, संविधान की बात करता हूँ। और संविधान को अगर मैं पढ़ूंगा, और क्योंकि मैं भीमराव अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो कहते थे कि शिक्षा जो है शेरनी के दूध के मानिंद है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो मैं शिक्षित हूँ, मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं। मुझे मार भी देंगे तो एक ही छोटी सी जान है यार, मर जाऊंगा, लेकिन इनसे लड़ के जाऊंगा, ताकि मेरा जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं तो बोलेंगे कि मेरा बाप कायर नहीं था, गया भी तो लड़ते लड़ते गया। तो मुझे इस बात का डर नहीं। ठीक है।